हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो फार्माकोपिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप सभी से प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सो आप सभी इसका आंसर करिएगा और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है कि इंडियन फार्माकोपिया, जो कि बहुत आसान प्रश्न है ना, किस देश की आधिकारिक पुस्तक है। यानी इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ विच कंट्री। यानी स्टूडेंट सबसे इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यह जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, है ना, जो कि गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो भैया इंडिया में होती है, ठीक है। किस कंट्री से? भैया इंडिया कंट्री से। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, जो आपके इंडियन फार्माकोपिया है भारत की आधिकारिक औषधि मानक पुस्तक होती है, जिसमें दवाओं के मानक दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट कि ब्रिटिश फार्माकोपिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। यहाँ पर भी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, यूएसए कि यूनाइटेड किंगडम में, है ना। ये दोनों में ज़्यादा आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, एग्जाम में, जो कि है प्रश्न इजी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जानकारी एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वह किस कंट्री से बिलोंग करती है भैया। तो आपकी यूनाइटेड किंगडम से आपकी बिलोंग करती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो बीपी है ना, इसको शॉर्ट में ब्रिटिश फार्माकोपिया को बीपी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ना की आधिकारिक फार्माकोपिया होती है। चलिए तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री। यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी यूएसपी किस देश की फार्माकोपिया है? यूके, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। सो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसए से आपका रिलेट करती है, ठीक है। यूएसपी अमेरिका की आधिकारिक फार्माकोपिया है। चौथा प्रश्न जो कि इजी प्रश्न है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाई। स्टूडेंट जो इंडियन फार्माकोपिया है वह प्रकाशन कौन करता है? कौन करता है? पब्लिश्ड कौन करता है? सो कौन करता है स्टूडेंट? आईपीसी। अब आईपीसी का आप सभी को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्या होता है कमेंट से मुझे माध्यम से जरूर बताइए, जल्दी बता दीजिए। यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ जाता है आप सभी से एग्जाम में कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आईपी को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी प्रकाशित करता है, ठीक है, यानी पब्लिश करता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी होते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, तो दोनों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाई। ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी जो बीपी है ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? स्टूडेंट बताएंगे तो यह एफडीए, आईपीसी, डब्ल्यूएचओ नहीं होता है। किसको ब्रिटिश फार्माकोपिया किसको कौन पब्लिश करता है भैया? तो एमएचआरए। अब भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन से बता दीजिए कि एमएचआरए का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से बता दीजिए क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो होता क्या है? मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, ये फुल फॉर्म होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बीपी को यूके की एमएचआरए यानी मेडिसिन, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी संस्था प्रकाशित करती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए छठा प्रश्न क्या कहता है स्टूडेंट? छठा प्रश्न कह रहा है कि यूएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूएसपी? यूएसपी का मेन पर्पस क्या होता है स्टूडेंट? तो भैया ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये आपकी मेन पर्पज होती है, मुख्य उद्देश्य होती है। प्राइजिंग नहीं देखता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखता है, मार्केटिंग नहीं देखता है, क्या देखता है कि ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं है,
ये आपका यूएसपी का मेन पर्पज होता है। ठीक है, ऐसे दिमाग से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ भी जाएगा। यूएसपी दवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, शक्ति के मानक तय करता है, यानी ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखता है। सातवां प्रश्न स्टूडेंट देखेंगे आप सभी, और इसका सही उत्तर आप सभी देखेंगे। क्या होता है कि व्हाट डज इंडियन फार्माकोपिया कंटेन? इंडियन फार्माकोपिया में क्या शामिल होता है? ट्रीटमेंट मेथड्स, ड्रग स्टैंडर्ड्स, हॉस्पिटल रूल्स, मेडिकल एथिक्स। तो स्टूडेंट इसका में क्या हो जाएगा सही उत्तर? इंडियन फार्माकोपिया क्या कंटेन करता है? तो ड्रग का स्टैंडर्ड यहाँ पे कंटेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पहले इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। आईपी में दवाओं की पहचान, शुद्धता और परीक्षण विधियां होती हैं, यानी ड्रग स्टैंडर्ड्स के लिए। आठवां प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। आठवां प्रश्न कह रहा है क्या कि बीपी एंड यूएसपी आर मेनली यूज्ड फॉर। जो बीपी होती है और जो यूएसपी होती है उसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग लॉज के लिए, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, मेडिसिन या फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो आप सभी का उत्तर आना क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, दोनों फार्माकोपिया है ना दवाओं का मानकीकरण के लिए उपयोग होता है, यानी ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नाइन्थ नंबर प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, नाइन्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? कह रहा है कि यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी को पता भी होता है, लेकिन गलती कहाँ करते हो? ऐसे जब ऑप्शन आता है ना तो इसमें जल्दी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फार्मेसी होगा क्या, यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी को होगा क्या, या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होगा क्या? तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, आपके दिमाग में घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए? क्या घूमना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया घूमना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यूजफुल फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दसवां प्रश्न है स्टूडेंट, दसवां प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया की नवीनतम संस्करण किस भाषा में होता है? इंडियन फार्माकोपिया इज मेनली पब्लिश इन विच लैंग्वेज? जो आपके इंडियन फार्माकोपिया है वह किस भाषा में पब्लिश किया गया है? हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, फ्रेंच में? तो भैया हमारी इंग्लिश में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईपी का प्रकाशन मुख्य रूप से इंग्लिश भाषा में होता है। 11वां प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है आप सभी से कि फार्माकोपिया में मोनोग्राफ क्या होता है? व्हाट इज अ मोनोग्राफ इन अ फार्माकोपिया? सो स्टूडेंट जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, सभी लोग उत्तर बताएंगे, जरूर उत्तर बताइए। क्या होगा भैया? व्हाट इज अ मोनोग्राफ इन अ फार्माकोपिया? पहला ऑप्शन है ड्रग एडवर्टाइजमेंट, दूसरा ऑप्शन है ड्रग कंप्लीट स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन, ये ड्रग प्राइस लिस्ट, या फिर हॉस्पिटल गाइडलाइंस। सो स्टूडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रग कंप्लीट स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मोनोग्राफ में दवा की पहचान, परीक्षण और मानक दिए जाते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। कह रहा है कि आईपीबीपी और यूएसपी का मुख्य समान उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द कॉमन एम ऑफ आईपीबीपी एंड यूएसपी? सो स्टूडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। ठीक है, यानी तीनों फार्माकोपिया दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल के लिए उपयोग में लाई जाती है। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ स्थित हो है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब हर फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। सो आपसे बताएंगे इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद या फिर चेन्नई? तो भैया आंख मूंद कर आप सभी गाजियाबाद लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, आईपीसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 14वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि यूएसपी का उपयोग भारत में कब किया जाता है? यूएसपी की यूज्ड इन, है ना, यूएसपी इज यूज्ड इन इंडियन मेनली फॉर, कब यूज किया जाता है? आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए, इंपोर्टेड ड्रग्स के लिए, है ना, वेटनरी के लिए, या फिर होम्योपैथिक के लिए?
तो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन दवाओं के लिए हम यूएसपी का इस्तेमाल या मेनली यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंपोर्टेड ड्रग्स के मानक यूएसपी है ना से मिलाए जाते हैं। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि फार्माकोपिया का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फार्माकोपिया। पहला ऑप्शन है ड्रग सेलिंग का, बी ऑप्शन है ड्रग स्टैंडर्ड सेटिंग का, या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ड्रग प्रमोशन। तो भैया ना हम ड्रग प्रमोशन करते हैं फार्माकोपिया से, ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ना सेलिंग करते हैं। तो बचा क्या, ड्रग स्टैंडर्ड सेटिंग के बारे में। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर बी बचा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, फार्माकोपिया दवाओं के मानक तय करने के का कार्य करती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फार्मेसी मित्रगणों में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जो फार्मासिस्ट की तैयारी करता होगा उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते रहेंगे और आप सभी ऐसी तैयारी करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं सब आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।